to all the students of class 9th D and 9th E. The pictures that I have clicked are from page number 56 to page number 58. So we are going to start from page number 56. The heading written in blue, Youth in Nazi Germany. Teaching Nazi ideology. According to Hitler, a strong Nazi society could be established by teaching children Nazi ideology. Hitler firmly believed in one thing, that only strong Nazi society could be established on one condition, that is by teaching the children Nazi ideology. With this purpose, all schools in Germany were cleansed and purified, and only to achieve this goal, Hitler cleansed and purified all the schools of Germany. टीचर्स हु वर जूज और पोलिटिकली अनरिलायबल, वो टीचर्स जो कि यहूदी थे या जूस थे या पोलिटिकली अनरिलायबल थे, उनको नौकरी से हटा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया. चिल्ड्रन वर ऑल्सो सेग्रीगेटेड, और बच्चों को भी आपस में बांट दिया गया, यानी कि जो नॉर्डिक आर्यन रेस के बच्चे थे वो एक ग्रुप में थे, और जो जूस थे, घेटोस थे, ब्लैक्स थे, वो सब अलग ग्रुप में थे. ये जो अलग ग्रुप में बच्चे थे, दे वर रीनेम्ड एज अनडिजायरेबल चिल्ड्रन. उसके बाद thrown out of schools. Undesirable children, Jews, the physically handicapped. Undesirable children में कौन आते थे? Jews, यानी कि यहूदी बच्चे, या फिर physically handicapped जो कि शारीरिक रूप से विकलांग थे. Those who were physically handicapped, for example, maybe वो शायद लंगड़े थे या लूले थे या टुंडे थे या क्या कहते हैं अंधे थे या गूंगे थे या बहरे थे, तो they all were physically disabled children were removed from the school, and gypsies were thrown out of the school. तो gypsies को भी स्कूल के बाहर फेंक दिया गया. The school textbooks were rewritten. स्कूल की किताबों को दोबारा फिर से लिखा गया. Germans and Jews could not sit and play together. और ऐसा कानून बनाया गया कि जर्मन बच्चे और जू बच्चे, यानी कि जर्मन बच्चे और यहूदी बच्चे साथ में बैठ के नहीं खेल सकते हैं, नहीं अपना टिफ़िन शेयर कर सकते हैं, नहीं आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो सकते हैं. ओके. रेशियल साइंस. रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस विद द पर्पज ऑफ जस्टिफाइंग नाजी आइडियाज़ ऑफ रेस. रेशियल साइंस एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया ओनली विद दिस इंटेंशन, सो दैट टू जस्टिफाई द नाजी आइडियाज़ ऑफ रेस. चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल, सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर. और स्कूलों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाने लगा? द चिल्ड्रन वर टॉट इन स्कूल दैट दे हैव टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, दे शुड हेट द ज्यूज एंड शुड वर्शिप हिटलर लाइक गॉड. मार्शल आर्ट्स. Martial arts like boxing were introduced to nurture a spirit of violence and aggression. Martial arts जैसे boxing जैसी चीज़ को स्कूल के करिकुलम में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंट्रोड्यूस किया गया, इस नियत से कि दैट इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन, जिससे कि बच्चों के बीच में वायलेंस और अग्रेशन जैसी चीज़ जो है वो डेवलप होगी. हिटलर थॉट दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड. हिटलर का ये मानना था कि बॉक्सिंग सीखेंगे बच्चे तो उनके दिल जो है लोहे की तरह मजबूत रहेंगे, स्ट्रॉन्ग वो बनेंगे और मस्कुलिन बनेंगे, यानी कि अच्छी उनकी बॉडी बनेगी. Youth organization. Youth organizations were made responsible for educating German youth in the spirit of national socialism. Youth organizations established की जाने लगी थी, जिससे कि एजुकेट किया जाने लगा था जर्मन यूथ को for the betterment of the spirit of national socialism. 10-year-old children had to join जंगवोक. 10 साल की उम्र के बच्चों को जंगवोक ज्वाइन करना पड़ता, जो कि एक ग्रुप था, और 14 ईयर्स के बच्चों को ऑल बॉयज़ हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन. और जब बच्चे 14 साल के हो जाते थे तो उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ता था. हिटलर आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, जब बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनकी आइडियोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, दे जॉइन द लेबर सर्विस एट द एज ऑफ 18. तब उनको लेबर सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती थी 18 साल की उम्र में. देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्सेस. तब उनको आर्म फोर्सेस में सर्व करना पड़ता था. एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, और किसी एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना पड़ता था. इन 1922 द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड. 1922 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी, एस्टैब्लिश करी नाजीज ने, दैट वॉज द यूथ लीग ऑफ नाजीज. आफ्टर 4 years इट वॉज रीनेम्ड एज हिटलर यूथ. और यही यूथ लीग ऑफ नाजीज जो कि 1922 में इस्टेब्लिश हुई थी, इसका नाम बाद में चेंज करके कर दिया गया हिटलर यूथ. ओके. नाउ women's secondary position. In Nazi Germany, young people and even children were repeatedly told that women were radically different from men. नाजी जर्मनी में जवान लड़कों को और बच्चों को यही समझाया जाता था, बार बार समझाया जाता था कि औरतें मर्दों के कंपैरिजन में रेडिकली डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है मर्दों और औरतों में.
हेंस द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन, इसी वजह से वो जो लड़ाई है इक्वल राइट्स की पुरुष और महिलाओं के बीच में कि दोनों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, वॉज क्वाइट रॉन्ग, गलत है, एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी, और इससे समाज भ्रष्ट हो जाए, इसलिए ऐसा नहीं होगा। द बॉयज़ वर टॉट टू बी अग्रेसिव, लड़कों को अग्रेसिव बनना सिखाया जा रहा था, मस्कुलिन बनाया जा रहा था एंड मेहनती बनाया जा रहा था। गर्ल्स वर टोल्ड टू बिकम गुड मदर्स, और लड़कियों को शिक्षा दी जा रही थी कि तुम लोग घर का कामकाज सीखो और तुम लोग को भविष्य में अच्छी माएँ बनना है, अच्छी मदर्स बनना है, ताकि तुम लोग प्योर ब्रीड के प्योर ब्लडेड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो हैं उनको पैदा करना है, उन्हें उन बच्चों एंड प्लेस ऑफ मदर्स।